सो गाइस बजट का तो बेसब्री से इंतजार होगा और आप लोग ये भी सोचते होगे कि एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या डिसीजन आने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग उसको थोड़ा इम्पोर्टेंटली पढ़ते भी हैं और कुछ लोग टाइम वेस्ट होगा तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए या आप कह लीजिए जो बिगनर्स हैं मार्केट के अंदर अभी अभी जस्ट आए हैं, तो उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल बजट में क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं और फिलहाल तो टैक्स रिजन क्या हो सकता है जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट या हमारी मार्केट में क्या असर पड़ेगा और सब छोड़िए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है उस चीज़ का। सो गाइस फिलहाल टैक्स के बारे में बताऊं तो साल 2025 का बजट जो मध्यम वर्ग पर फोकस हो सकता है, खासकर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं टैक्स पेयर के लिए बड़ी ही राहत लेकर आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू टैक्स सिस्टम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए न्यू टैक्स मतलब नई टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है एंड उसी के साथ साथ गए रिपोर्ट। और आपको पता है अगर सूत्रों की माने तो ईपीएफ को सभी स्लैब्स के लिए मैंडेटरी बनाने पर विचार चल रहा है। सरकार का फोकस है कि न्यू टैक्स सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। वो बता रहे हैं कि साल 2023 से सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट में बनाया था, मेरे को पता है डिफॉल्ट में बनाया था एंड अभी एक्चुअल में क्या बात हो रही है, अभी एक्चुअल में ये बात निकल गई कि बजट में न्यू टैक्स सिस्टम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जितने भी वर्किंग पर्सन हैं जो भी एम्प्लॉयज हैं टैक्स पेयर्स एम्प्लॉयज एंड टैक्स पेयर्स हैं उन उनको ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको ईपीएफ कहा जाता है मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसको ईपीएस कहा जाता है उसको मैंडेटरी करने के लिए मतलब छूट देने का ऐलान हो सकता है। इसे न्यू टैक्स रिजिम में बतौर मैंडेटरी बनाया जा सकता है। अभी तक ओल्ड टैक्स रिजिम में ईपीएफ को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट में शामिल किया गया था एंड एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 में भी डिडक्शन के तौर पर शामिल किया जाता था। गाइस कुल 1.5 लाख कितना टोटल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट शामिल है। एक्सपर्ट्स की मानो तो न्यू टैक्स रिजिम में ईपीएफ को शामिल करने से एटीसी की विंडो खुलने का आसार भी हो सकता है। हालांकि गाइस अभी देखा जाता है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इससे किस सेक्शन के आधार पर शामिल किया जाएगा या अलग से किस एक्स्ट्रा या कह लीजिए सेपरेटली टैक्स छूट की तरह फायदा मिलेगा। टैक्स सिस्टम की शुरुआत बजट 2020 में हुई थी जहां पुराने टैक्स सिस्टम की तुलना में आप ये कह लीजिए ये हुआ था कि ये सारा बहुत ही इजी वे में बनाने के लिए डिडक्शन के पेज जो छूट होती है उसको पेश किया गया था। फिलहाल इसे लेकर स्टार्टिंग तौर पे ही टैक्स पेयर में मिलीजुली प्रतिक्रिया भी रही है। सरकार अब इसे और अट्रैक्टिव बनाने की प्लानिंग कर रही है। बजट 2025 में नई छूट की संभावना भी है ताकि टैक्स पेयर्स को बजट के साथ साथ ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम भी मिले। सो गाइस न्यू टैक्स सिस्टम में साल 2023 की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप ये कह सकते हो कि कुछ बदलाव किए गए हैं। बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर लगभग 3 लाख रुपए कर दी गई है और वहीं रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। टैक्स रिबेट को इस स्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया था। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपए की टैक्स छूट है। ऐसे में नई टैक्स रिजिम में कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आप फॉलो अप करके चल सकते हो जितना भी जो न्यू टैक्स रिजिम स्लैब्स देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको बता दूं नोट स्पेशली आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ आ रहा है कि यह मौजूदा टैक्स स्लैब लेकिन बजट 2025 में इसमें छूट या बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक होप है, कोई एक फिक्स नहीं है। जब आपको पता है फैब में आता है बजट 2025 में जब आएगा उसके बाद ही आपको कंफर्म हो पाएगा कि एग्जैक्ट में जो विचार किया जा रहा है और वही हमारा बजट स्लैब निकल कर आया है। गाइस आप पूरी बात सही से सुनो कि सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को सभी के लिए मैंडेटरी बनाने पर विचार कर रही है। इससे नौकरी पेशा लोगों को हर महीने अपनी सैलरी का हिस्सा पीएफ के तौर पर बचाना बहुत जरूरी होगा एंड इसका मकसद जितने भी एम्प्लॉयज उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को सेफ बनाना है। ईपीएफ आपकी रिटायरमेंट के बाद की जो इकोनॉमिक जरूरतें हैं पूरी करता है। इसमें इन्वेस्ट की गारंटी होती है और रिटर्न सुरक्षित भी रहता है। ईपीएफ और ओल्ड टैक्स सिस्टम में सरकार की तरफ से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर न्यू टैक्स सिस्टम में भी सरकार ईपीएफ को अनिवार्य बनाती है तो इससे जितने भी एम्प्लॉयज उनको बड़ा फायदा होगा। न्यू टैक्स सिस्टम
आप ये कह लीजिए लगभग एटीसी, एचआरए, एटीडी जैसे टैक्स छूट के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सरकार एटीसी जैसे छूट को न्यू टैक्स रिजर्व में शामिल कर सकती है। टैक्स पेयर को बजट के बजाय खर्च पर फोकस होता है। ईपीएफ और दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट को जोड़कर इसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फिलहाल ज्यादातर टैक्स पेयर पुरानी व्यवस्था को चुनते हैं। सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव और नई छूट देकर इसे पॉपुलर भी बना सकती है। सो गाइज ये मोटा मोटा चीज था जो मुझे आप लोगों को समझाना था। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, और उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। एंड रिक्वेस्ट है गाइज, चाहे फर्स्ट टाइम आए हो या आकर चले गए हो, दोबारा आ रहे हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, आगे नोटिफिकेशन। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।